अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और पेपर्स भी आप सबके करीब करीब हैं। ऑलमोस्ट एक महीना और कुछ दिन रह गए हैं। खैर, हम आज के इस लेक्चर में अपनी आइकॉन पार्ट 2 की अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 2 है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, हम वो स्टार्ट करेंगे। तो हम आज की इस वीडियो में उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उसकी फ़र्स्ट प्रॉब्लम है, हम वो सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये एम आरिफ सुहेल अफजल की बुक में से हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका जो बेसिक आइडिया है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, ये आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। फिर भी अगर कोई इसमें उस बेसिक आइडिया में से जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम उसे साथ लेके चलेंगे। हम उसको आप समझ लें कि आपकी रिवीजन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ये वीडियो हमारी एंड होगी, आपको जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है इसकी समझ आ जाएगी। चलें आ जाते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके सामने बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं ज़रा मज़ीद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में से लिया गया क्वेश्चन, और अच्छी खासी इस पर राइटिंग की हुई है। जिस बच्चे ने पढ़ा है उसने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उसने हर चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। नई बुक पे 16 है, खैर डेट से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपने इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब ये देख लें, ऊपर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जो नीचे उसने आपको दिया है ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, मतलब ये कैश बुक है। जो कैश बुक की समरी है, हम उसको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपने किताब के एंड पे पढ़ ली है क्लास में। तो अब ये कैश बुक में जितनी भी आपने रिसीट्स की हैं, जो वसूलियाँ की हैं, जो कैश आपने रिसीव किया है, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है, और जो आपकी अदायगियाँ हैं, जो आपकी पेमेंट्स हैं, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की हुई हैं। अच्छा, अब आपको याद रहे कि क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए ये हमारा फॉर्मेट है। अभी ये आपको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। यहाँ से ये देखें ज़रा, ये हमारा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये वाला। तो मैंने ज़रा क्वेश्चन को जो है एक्सटेंड किया था, तो वो छुप गया इसके पीछे। अच्छा, अब जो कि इनकम्स हैं वो आप रिसीव कर रहे होते हैं, तो रिसीट साइड पे आपको इनकम मिलेंगी, और एक्सपेंस आपने पे करने होते हैं, तो पेमेंट साइड पे आपको एक्सपेंस मिलेंगे। लेकिन याद रहे आपको कि सारी रिसीट्स आपकी इनकम नहीं होती, क्योंकि रिसीट साइड पर आपका कैश का बैलेंस भी होगा। कोई आपने एसेट बेचा है, वो कैश भी अवेलेबल होगा, ठीक है। कोई कैपिटल रिसीट भी होगी। इस तरह पेमेंट में जो सारी पेमेंट्स हैं वो खर्चे एक्सपेंस आपके नहीं होते। मुमकिन है कि आपने कोई एसेट परचेज़ किया हो, कोई आपने लोन की पेमेंट की हो, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है। पढ़ना ध्यान से आपने देखना है कि रिसीट साइड पर कौन सी आपकी इनकम हो सकती हैं और पेमेंट साइड पे कौन से आपके एक्सपेंस हो सकते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। रिसीट साइड पर सबसे पहले बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2000, नई बुक पे 16 है। अब ये चूँकि मैंने पहले बोला ये कैश बुक है, तो कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग कैश हुआ करता है। इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, अगर बनती तो चूँकि ये ओपनिंग एसेट था, हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के बारे में एंड पे डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है, एडमिशन फ़ी के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। मिसलेनियस रिसीट हमारा इनकम का अकाउंट है, और जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है ये एक स्पेशल डोनेशन है। ये हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी डोनेशन जो आपने स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव की है ये आपकी कैपिटल रिसीट कहलाती है। और जो आपकी कैपिटल रिसीट्स होती हैं
इनकी जगह बैलेंस शीट है, वहाँ जाके इसको आप कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ये आपकी इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ करती। अच्छा, हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा है इसमें जो हमारी सब्सक्रिप्शन है ये इनकम का अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है, मिसलिनियस रिसीट्स इनकम का अकाउंट है। 3 हमारे कन्फर्म इनकम के अकाउंट हैं। और बैलेंस तो हमारा ओपनिंग एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा अगर बनेगी तो। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस और एडमिशन फ़ीस हम इसके बारे में बाद में डिसाइड करते हैं। और जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है ये हमारी कैपिटल रिसीट है। तो अभी तक जो हमने ये रिसीट साइड पढ़ी है इसमें हमारे सिर्फ 3 इनकम के अकाउंट हैं। उसमें सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है और मिसलिनियस रिसीट्स है। हम लाइफ मेंबरशिप फ़ीस और एडमिशन फ़ीस इन दोनों के बारे में सारा सवाल पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं जी हमने इनके साथ क्या सलूक करना है, हमने इनके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है, कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो बहरहाल हमारी अभी तक इसमें 3 इनकम के अकाउंट हैं। पेमेंट साइड पे आ जाएं। सैलरी एंड वेजेस आपको आइडिया हमारा एक्सपेंस हुआ करता है, रेंट हमारा एक्सपेंस हुआ करता है, जनरल एक्सपेंस हुआ करते हैं, फर्नीचर सबको पता है हमारा एसेट हुआ करता है, प्रिंटिंग एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस हुआ करते हैं, रिपेयर चार्जेस हमारे एक्सपेंस हुआ करते हैं। बैलेंस कैश बुक है ये हमारी ना, कैश बुक जो कैश बुक का एंडिंग बैलेंस है वो कैश का बैलेंस है, हमारा एसेट है। इस साल की अगर एंडिंग बैलेंस शीट बनेगी तो इसको हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो फिर देख लेते हैं जी हम पेमेंट साइड पे सैलरी एंड वेजेस, रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं और रिपेयर चार्जेस हैं। ये 5 हमारे एक्सपेंस के अकाउंट हैं। और इसमें दो हमारे एसेट्स हैं, फर्नीचर हमारा एसेट है और एंडिंग बैलेंस हमारा एसेट है। तो जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आपने वहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं। एसेट तो जाएंगे बैलेंस शीट में, तो 5 हमारे एक्सपेंस हैं, ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। तो डेबिट साइड पर हमारी 3 इनकम के अकाउंट हैं और ये हमारे 5 एक्सपेंस के अकाउंट हैं। अब इस रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट के बाद उसने नीचे लिखा है डी द सब्सक्रिप्शन अरियर्स अमाउंट टू ₹700। जो हमारी सब्सक्रिप्शन है ये 700 रुपया अभी आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, अरियर्स हैं, ये हमने भी रिसीव करने हैं। तो रिसीव करने हैं तो हम इसको जाके सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आपका इनकम का अकाउंट है। और डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर भी आएगी 10%, 1600 का आपका फर्नीचर है तो इसकी बनेगी 160 डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे करेंगे इसकी वर्किंग। और लास्ट हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ीस टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। कहता है जी जो आपकी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है वो आपने रेवेन्यू ट्रेड करनी है, इनकम ट्रेड करनी है। तो अब आपकी 4 इनकम हो गई, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, इंटरेस्ट और मिसलिनियस रिसीट्स। एडमिशन फ़ीस के बारे में सवाल साइलेंट है, तो जब आपका सवाल साइलेंट हो तो आप इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये भी आपका इनकम का अकाउंट है। यहाँ मैं आपको अभी लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा और हम इस तरह कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि एक हमारे पास है डोनेशंस है, सिंपल डोनेशंस, एक होती है डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, ये जस्ट डोनेशंस हैं, या आप इसे कह लें डोनेशन फॉर जनरल पर्पस। इसके बाद हमारी एंट्रेंस या फिर एडमिशन फ़ीस। तीसरा हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये 3 हमारे वो अकाउंट हैं जिनके बारे में जब तक सवाल में कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए तो इंस्ट्रक्शन जो देगा वैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो कह दे जी इनकम में रिकॉर्ड करना है, हम इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वहाँ लिख देता है कि इन्हें कैपिटलाइज करें तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, अगर आपका सवाल साइलेंट है तो आप इसको इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि कैपिटल फंड में जाके ऐड करना है। तो यहाँ चूँकि उसने आपको एडमिशन फ़ीस के बारे में कुछ नहीं बताया, हमने इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। तो कोशिश किया करेंगे अगर इन 3 के बारे में आपके सवाल में कोई बात ना की जाए, आपको ना बताया जाए, इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, तो आप इनको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद डोनेशंस फॉर स्पेशल पर्पस। और इसके बाद हमारे पास है लेगेसीज। ये जो 2 हमारी अमाउंट हैं ये होती हैं ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। हम इसको यहाँ ज़रा मैं इस तरह कर लेता हूँ,
इस तरह। ये जो दो हमारी आइटम्स हैं ये होती हैं ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब है कि आपने इनको ऐड करना है कैपिटल फंड में, और जो कैपिटल फंड है ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। यानी ये आइटम कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी आइटम हमारे पास बैलेंस शीट में। ये जो तीन हमारी आइटम्स हैं इनको हम ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, इन तीनों को। अच्छा, इफ़ साइलेंट, अगर आपके सवाल में इनके बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दी। अच्छा, जो हमने सवाल पढ़ा है ना, इसमें लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, एंड पे लिखा हुआ है, एंड पे लास्ट उसका सेंटेंस है सरप्लस के ऊपर, आंसर के ऊपर, लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू लिख दिया जी, आपने इसको इनकम में रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो एडमिशन फीस के बारे में नहीं बताया गया था, यानी अगर ना बताए इन तीनों के बारे में, या तीनों में से किसी दो के बारे में, किसी एक के बारे में, इफ साइलेंट, देन बेहतर है और आसान है कि आप इनको इनकम में रिकॉर्ड कर लें। देन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, यानी कि रेवेन्यू। अच्छा, ये बेहतर है बट लाजमी नहीं है। मतलब ये कहने का है कि अगर आप इन्हें कैपिटलाइज कर देते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, आप इन्हें कैपिटलाइज कर देते हैं और सारे एक नोट मेंशन कर देते हैं जनाब कि मैंने इन्हें कैपिटलाइज किया है, तो कोई मसला नहीं है। आंसर तो मैच नहीं करेगा आपका बाकी बच्चों के साथ, लेकिन इसका आंसर जो है वो दुरुस्त तस्वुर होगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप इनको इनकम में रिकॉर्ड कर लें। आपकी बुक की प्रैक्टिस भी ये वाली है कि वो इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा, ये कुछ बातें हैं जो मैंने पहले डिस्कस क्लास में की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इन तीनों के बारे में और इन दो के बारे में। इसके अलावा कोई इतना इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नाम नहीं बताया गया तो हमने नाम नहीं लिखा हुआ इस इदारे का। अब हमने बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इन्हें हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं जनाब, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो हमारी डेबिट साइड है ये एक्सपेंडिचर साइड है, और ये हमारी ये हमारी इनकम साइड है। स्पेलिंग ज़रा जो है ना हमारे पास मिस्टेक हो जाती है इंसान से। चले इन्हें मैं ज़रा ना वो कैसे कहते हैं सेंट्रलाइज कर दूं ताकि देखने में अच्छे लगेंगे आपको। अच्छा, ये हमारा फॉर्मेट है, तो हम पहले इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास सबसे जो पहली इनकम है वो है सब्सक्रिप्शंस। अब यहाँ एक और काम करते हैं कि एक कॉलम इसमें और ऐड कर लेते हैं इतना सा, और हम यहाँ भी एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से इसकी जो लाइन है वो रिमूव कर लेता हूँ ताकि इसका जो डिस्प्ले है वो आपको सही नज़र आए। ये हो गया हमारे पास, और इधर से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नज़र आपको नहीं आएगा फॉर्मेटिंग में ये। अब इसको हम इस तरह करते हैं कि मर्ज कर देते हैं, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अच्छा, जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो है 3260। अब इसमें आपने ऐड करनी है एरियर्स, जो हमारे पास एरियर्स थे ना 700, आपने इसमें ऐड करना है। इसके नीचे हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं और यहाँ हम जाके इसके पैसे रिकॉर्ड कर देते हैं। इनको हम जमा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 3960। इसके बाद जो हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ी है ये हमारे पास है 500, और जो हमारे पास ये हमारे पास इंटरेस्ट है उसके पैसे हमारे पास 360 हैं। इंटरेस्ट के बाद हमारे पास एडमिशन फ़ी हमने खुद एज्यूम की है इनकम, क्योंकि क्वेश्चन हमारा साइलेंट था। जब भी साइलेंट हो इनकम में रिकॉर्ड कर लिया करें, लेकिन साथ ही आप मेंशन कर दीजिए मैंने इसको इनकम में रिकॉर्ड किया है। जो हमारी एडमिशन फ़ीस है इसकी अमाउंट यहाँ हमारे पास 480 है,
और इसके बाद मिसलिनियस रिसीट्स, इसके पैसे हमारे पास यहाँ पर 100 है। ये हमारे यहाँ पे ना जो 5 है ये इनकम के अकाउंट है। हम यहाँ पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं जनाब, सैलरीज एंड वेजेस, ये 1100 और उसके बाद सॉरी आर हम ज़रा कैपिटलाइज कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 1000 और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस ये भी हमारे पास आगे 1100 और उसके बाद फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ यहीं पे आप इसकी वर्किंग भी कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, हमारा 1600 रुपये का फर्नीचर है, हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई कितने परसेंट के साथ, 10% के साथ, ये आ गया हमारे पास 10%। यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं पे कर लेते हैं, क्या ख्याल है, इसके हम आगे ऐसे ब्रैकेट लगा के ना हम यहाँ लिखेंगे 1600 मल्टीप्लाई बाई 10%, इसकी ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये वर्किंग आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास ये 160, अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना 10/100 करके तो इसका आंसर आएगा 160। इसके बाद हमारे पास है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे पास आ गया 250 और इसके बाद हमारे पास है रिपेयरिंग चार्जेस, ये हमारे पास हैं यहाँ पे 300। ये हमारे एक्सपेंसेस थे और ये हमारी इनकम्स थी। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज हो सकता है, हम यहीं पे क्वेश्चन क्लोज कर देंगे। यहाँ भी एक लाइन लगाते हैं, जो लाइनें ज़्यादा हैं उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब जो हमारे पास ये जो लाइनें हमारे पास हैं हम इनको यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि ज़रा ये जो हमारा फॉर्मेट है ये आप पूरा सही तरह नज़र आए। ये इधर जाके मैं इसको डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर कर दूँगा आपके लिए। ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मेट, ये इसका सलूशन है। तो अब हम यहाँ पे सब करते हैं टोटल, तो सम करेंगे हम यहाँ पे इनकम साइड का, जो इनकम का सम है वो आ गया हमारे पास 5400 रुपया। तो दोनों साइड आप इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है और यहाँ पे एक आपका सरप्लस आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है। हम अब यहाँ पे करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, अब आपने इनकम में से माइनस करना है ये वाला पोर्शन, तो देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा 1490 जो हमारा इसका सरप्लस था। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसको हमने क्वेश्चन सारा पढ़ के यहाँ पर सॉल्व कर दिया और उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन का सलूशन है ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी वर्किंग बनती नहीं थी, वर्किंग मैंने कर दी यहीं पे इसी के सेल के अंदर। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस फॉर्मेट को देखना है। सेम इस तरह का फॉर्मेट आपने डिज़ाइन करना है अपनी नोटबुक पे। देखिए लाइनें कैसे लगानी है ये भी बताया आपको, क्लास में बताया हुआ, यहाँ बता दिया आपको। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने नीटनेस दिखानी है क्वेश्चन के सलूशन के अंदर, ताकि जब आप एनुअल पेपर अटैम्प्ट करें तो वहाँ भी आपका जो है ये अच्छा इसका सलूशन प्रेजेंट हो और आपके नंबर पूरे आए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में होगा। तो आप सबको शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।